नमस्कार मित्रों, धनतेरस की पूजा विधि आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले एक पटड़े के ऊपर लाल वस्त्र बिछा लीजिए और चावलों से सात्विक बना लीजिए। मैंने यहाँ पर एक सात्विक बना लिया है। सात्विक बनाते समय मेरी कैमरा बंद हो गया था, तो ये सात्विक हमने बना लिया है। उसके बाद हम अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं। तो सात्विक आप चावलों से आराम से ही बना सकते हैं। सात्विक बनाना पूजा में बहुत ही शुभ होता है और धनतेरस पर आपको सात्विक अवश्य ही बनाना है। उसके बाद मित्रों, धनतेरस पर लक्ष्मी जी, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती जी और कुबेर जी और धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। तो ऐसा चित्र ले लीजिए जिसमें गणेश, लक्ष्मी जी और इस साथ ही कुबेर जी भी हैं और धन्वंतरी जी हम सुपारी से बना लेंगे। तो ये हमने कुबेर जी वाला और लक्ष्मी जी और गणेश, सरस्वती जी वाला एक चित्र ले लिया है। यही हम अपनी पूजा में स्थापित करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, चावलों का आसन देके हमने अपने चित्र को स्थापित कर लिया है। आप चाहें तो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां भी ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, एक दीपक जला लीजिए। तो हमने एक दीपक जला लिया है क्योंकि पूजा में दीपक का होना बहुत ही ज़रूरी है और दीपक ही हमारी पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद हमने 2 सुपारी ले लेनी है। सुपारी से हमने पत्ते के ऊपर स्थापित करके कुबेर जी और धन्वंतरी जी को बनाना है, क्योंकि धन्वंतरी जी की फ़ोटो आसानी से नहीं मिल पाती हैं बाज़ार में। तो आप सुपारी से बना सकते हैं। इस तरह से मेरी तरह ही आप 2 पत्ते ले लीजिए, कोई भी पान का पत्ता या कोई भी शुभ पत्ते ले लीजिए। उनके ऊपर हम थोड़े थोड़े से अक्षत रख देंगे। उसके ऊपर आप चाहे तो चांदी का सिक्का रख लीजिए, चाहे नॉर्मल जो 1 रुपये के 2 रुपये के सिक्के आते हैं वही सिक्के हम यहाँ पर रख रहे हैं। यदि आपके पास चांदी के हैं तो चांदी के रख लीजिए। और एक सुपारी, एक सुपारी से हम कुबेर जी बना रहे हैं और एक सुपारी से धन्वंतरी भगवान जी, क्योंकि धन्वंतरी जी और कुबेर जी इसी दिन समुद्र से उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरी भगवान देवताओं के वैद्य हैं और इनकी पूजा करने से हमें स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिलता है, निरोगी काया मिलती है। इनकी पूजा आप इस दिन अवश्य ही करें, चाहे आप सुपारी से बना लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें तिलक करना है, धूप जलानी है और फूल अर्पित करने हैं। तो सबसे पहले हम चंदन से तिलक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी, क्योंकि गणेश जी हमारे यहीं पर विराजमान हैं, गणेश जी को तिलक कर लेंगे, अपनी लक्ष्मी माता को, सरस्वती माता को, कुबेर भगवान को, और जो हमने सुपारी से कुबेर जी बनाए हैं और धन्वंतरी जी बनाए हैं उन्हें भी हम तिलक कर लेंगे। साथ में हम अपने दीपक को भी यहाँ पर तिलक कर लेंगे। उसके साथ हम रोली से भी सभी जगह तिलक कर लेंगे। तो ये हमने रोली ले ली है। सबसे पहले गणेश जी को, माँ लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को, कुबेर जी को, अपने दीपक को और कुबेर जी और धन्वंतरी जी को भी हम यहाँ पर तिलक कर लेंगे। उसके बाद थोड़े थोड़े अक्षत हम सभी जगह चढ़ा देंगे। सबसे पहले अपने प्रथम पूज्य गणेश जी को, माँ लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को, कुबेर भगवान को दीप जला देंगे, चढ़ा देंगे हम चावल। यहाँ पर कुबेर जी को और धन्वंतरी भगवान जी को, और साथ में हम अपने दीपक की भी पूजा करके थोड़े से अक्षत चढ़ा देंगे। उसी के साथ फ्रेंड्स, हमें तिल लेने हैं। तिल का भी बहुत अधिक महत्व होता है और तिल हम थोड़े से अपने दीपक में डाल देंगे। कहा जाता है जितने भी तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट दूर होते हैं। उसके बाद इस दिन सोने चांदी की भी पूजा करें। तो सोने चांदी की पूजा आप इस दिन अवश्य ही करें। हमने यहाँ पर एक चांदी का सिक्का ले लिया है। सिक्के को भी हम रोली लगाएंगे और चावल चढ़ाएंगे। सिक्के को, चांदी की चीज़ों को पूजा करना दिवाली के दिनों में बहुत ही शुभ होता है और धन्वंतरी से ही सोने चांदी की पूजा शुरू हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने फूल अर्पित करने हैं। सभी जगह पर जो भी फूल आपको मिल जाते हैं वही फूल ले लीजिए। तो सबसे पहले हम अपने गणेश भगवान जी को फूल अर्पित कर देंगे। माँ लक्ष्मी जी को हम लाल रंग के फूल अर्पित कर देंगे और माँ सरस्वती जी को हम सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करेंगे। और यहाँ पर हम अपने कुबेर भगवान जी को, धन्वंतरी भगवान जी को और दीपक को भी फूल अर्पित कर देंगे। फूल आप मंगवा कर रख लीजिए और दिवाली के सीज़न में फूलों से पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम भोग अर्पित करेंगे और धनिए का प्रसाद। इस दिन आप धनिया अवश्य ही खरीद कर लाएं, चाहे 50-100 ग्राम ही धनिया लेकर आएँ, क्योंकि धनिए की पूजा करना और धनिया को पूजा में रखना और घर में
धनिया लेकर आना इस दिन बहुत ही शुभ होता है। धनिए की खरीदारी आप धनतेरस पर अवश्य ही करें। इसमें से कुछ धनिए के दाने आप अपने गमले में बो भी सकते हैं। धनिया बोना भी इस दिन बहुत ही शुभ होता है, तो धनिया आप अवश्य ही धनतेरस पर खरीद कर लाएं और पूजा में भी धनिए को आप अवश्य ही रखें। उसके साथ कोई भी पीले फूल, पीले फल या लाल फ्रूट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने केले लिए हैं, केले भी हम अपनी पूजा में अर्पित कर देंगे भगवान जी को। उसके बाद फ्रेंड्स, आप कोई भी बर्फ़ी, लड्डू कुछ भी ले सकते हैं। पूजा में हम भगवान जी को अर्पित कर देंगे। मिष्ठान आप अवश्य ही मंगवा लीजिए। उसके बाद एक नींबू, आप नींबू अवश्य ही कुबेर जी के चरणों में अर्पित करें। कहा जाता है नींबू से घर के सारे दोष दूर हो जाते हैं, घर की एक तरह से नज़र उतर जाती है। तो नींबू आप अवश्य ही इस दिन पूजा में अर्पित करें। उसके बाद इस नींबू को आप प्रयोग में भी ला सकते हैं और चाहें तो आप इस नींबू को दान भी दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, धन्वंतरी भगवान हमारे देवताओं के वैद्य हैं, तो उनको वैदिक चीज़ें जो कि आयुर्वेदिक चीज़ों में काम आती हैं, दवाई वगैरह के लिए जड़ी बूटियाँ, वो भी अवश्य ही अर्पित करें। तो धन्वंतरी भगवान जी को हम सबसे पहले एलोवेरा अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद तुलसी के पत्ते, क्योंकि तुलसी की भी एक दवाई के रूप में बहुत अधिक काम में आती हैं। उसके बाद हम मीठा नीम और कड़वा नीम, ये दोनों भी भगवान जी को अर्पित कर रहे हैं। जो भी आपको जड़ी बूटियां पेड़ पौधों पे मिल जाती हैं, वो आप धन्वंतरी भगवान जी को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आप कुछ चावल और फूल के कुछ पत्ते हाथ में लेकर यहीं पर बैठकर कुबेर भगवान जी की, धन्वंतरी भगवान जी की, माँ लक्ष्मी जी की, गणेश जी की 4 कथाएं अवश्य ही सुन लीजिए। चाहें तो आप धन्वंतरी भगवान जी की और कुबेर जी की और गणेश जी की कथा तो इस दिन अवश्य ही सुने। चौथी आप माँ लक्ष्मी जी की सुन लीजिए। माँ लक्ष्मी जी की कथा सुनने से भी लक्ष्मी जी में वृद्धि होती है और कुबेर जी तो माँ लक्ष्मी जी के कोषाध्यक्ष हैं, उनकी कथा भी अवश्य सुने। और धन्वंतरी जी की कथा सुनने से हमारे शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और गणेश जी की कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए। इस तरह से 3-4 कहानियाँ आप यहीं पर बैठकर सुन लीजिए। कहानियाँ भी आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। यदि हम इसी वीडियो में आपको कहानियाँ सुनाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप कहानियाँ हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। उसके बाद भगवान जी की आरती कर लीजिए, भगवान गणेश जी की, माँ लक्ष्मी जी की 2 आरती तो इस दिन आप अवश्य ही करें। अगर आपको आरती है कुबेर जी की और धन्वंतरी जी की आरती भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इंटरनेट पर चलाकर भी कपूर आरती या इसी दीपक से भी आरती कर सकते हैं। रात को चौमुखी दीपक जलाया जाता है, 4 बत्तियों वाला। यम दीपक कैसे जलाना है और कैसे कुबेर पोटली बनानी है, उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं मित्रों। इस तरह से धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। कुबेर जी की पूजा धनतेरस पर अवश्य ही करें और रात को यम दीपक अवश्य ही जलाएं और उसके बाद 13 दीपक जलाएं। 13 मिट्टी के दीपक जलाकर घर में अलग अलग स्थान पर रख दीजिए। आप घर के मंदिर पर, मुख्य द्वार में और तुलसी जी के नीचे आकाश दीपक, चारों दिशाओं में दीपक रख दीजिए। अपनी रसोई में रखें, अलग अलग स्थान पर 13 जगह पर दीपक आप अवश्य ही जलाएं। त्रयोदशी का दिन है, इस दिन 13 दीपक अवश्य ही जलाने चाहिए। 13 दीपक कहाँ कहाँ पर रखने हैं, कैसे रखने हैं, उसका डिटेल वीडियो भी चैनल पर है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं मित्रों। आपको यह पूजा विधि और यह सारी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। राधे राधे दोस्तों। उसके बाद आप कुछ दक्षिणा भी चढ़ाना मत भूलिए, तो दक्षिणा भी हम भगवान जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को दूर करता है। उसके बाद आपने हाथ जोड़ देने हैं, भगवान जी से पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी है और अपने घर में सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना करनी है। हमारे घर में हमेशा सभी लोग स्वस्थ रहें, कोई बीमारी हमारे घर में ना आए। इस तरह से आपने धन्वंतरी भगवान जी की, कुबेर जी की, माँ लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, सरस्वती जी की पूजा करनी है। आपको यह पूजा की सारी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। राधे राधे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।